और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की संभावना है। हिंदुस्तानी एक्सपोर्ट के बढ़ने की संभावना। इंडियन ऑयल इंपोर्टर्स द्वारा इंडियन करेंसी में पेमेंट देने की संभावना है। पंजाब की इकोनॉमी का डेप्थ पहले से बढ़ने की संभावना है, तो हिंदुस्तानी एक्सपोर्ट के बढ़ने की संभावना, इंडियन ऑयल इंपोर्टर्स द्वारा इंडियन करेंसी में पेमेंट देने की संभावना, पंजाब की इकोनॉमी का डेप्थ पहले से बढ़ने की संभावना। और आकाश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री। आकाश जी, मुझे लगता है कल ही आप और मैं चर्चा कर रहे थे कि जो गोल्ड के रेट हैं उसमें इस साल के अंत तक बहुत इजाफा होगा, और अभी हम देख रहे हैं कि जो आपका प्रेडिक्शन था वो एकदम सटीक फिट भी हो रहा है। आपने पूजा जी, कई महीनों से भारत 24 पे मैं प्रेडिक्शन करता आया हूं कि गोल्ड प्राइसेस जो है 65,000 टच कर सकती हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा। रेगुलर बेसिस पे कई बार हमने ये चर्चा की है और गोल्ड प्राइसेस 65,000 के बहुत करीब पहुंची हुई हैं। ना सिर्फ इतना, गोल्ड की प्राइसेस आगे भी जो है बढ़ने की संभावना है। इंटरेस्ट रेट्स को लेकर जो अनसर्टेनिटी है यूएस में, उसका फायदा मिल रहा है। साथ में अगर हिंदुस्तान की बात करें, आने वाले समय, कुछ समय बाद शादियों का सीजन आने वाला है, तो हिंदुस्तान में गोल्ड खरीदना हम हिंदुस्तानियों का शौक भी है और बहुत से मौकों पे शुभ भी माना जाता है गोल्ड तोहफे में देना और देना। तो गोल्ड प्राइसेस में अच्छी अप्रिसिएशन आई है। जो प्रेडिक्शन मैंने की थी, वो प्रेडिक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की गोल्ड प्राइसेस की बिल्कुल सही साबित हुई है भारत 24 पे। अब आगे जो है गोल्ड प्राइस और बढ़ने की संभावना है। अब बात करें इकोनॉमी की, तो हिंदुस्तान और यूके के बीच में एफटीए साइन होने की संभावना है। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उससे क्या है, इकोनॉमी को हमारी और गति मिलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ही विजनरी लीडरशिप के अंदर हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर चुका है, हिंदुस्तान बहुत ग्रो कर चुका है। आज देखें, आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जहां जापान जैसी इकोनॉमी टेक्निकली रिसेशन का शिकार है, जर्मनी जूझ रही है। अमेरिका की बात करें, 2022 के 2 क्वार्टर में उन्होंने लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी। चाइना आज कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। वहां हमारे प्रधानमंत्री साहब की सूझबूझ, उनके टैलेंटेड जो मिनिस्टर्स की टीम है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा है आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक शाइनिंग स्टार बनी हुई है दुनिया की सभी इकोनॉमीज में। और ना सिर्फ हिंदुस्तान की इकोनॉमी चमक रही है, हिंदुस्तान के अंदर डिमांड और कंजम्पशन भी बढ़ रही है। जबकि चाइना के अंदर हमने देखा है डिमांड और कंजम्पशन डाउन है, यानी चाइना के अंदर लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार जाके सामान खरीदने को। अब हिंदुस्तान में डिमांड और कंजम्पशन क्यों अच्छी है? डिमांड और कंजम्पशन तभी अच्छी होती है जब लोगों की जेब में पैसा होता है, जो बाजार में जाके शॉपिंग करते हैं, नया सामान खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल खुशहाली जो है बढ़ रही है। अगर रूरल इंडिया की बात करें तो रूरल इंडिया में भी लोगों की डिमांड जो है बढ़ रही है, कस्टमर एपिटाइट बढ़ रहा है, लोग एस्पिरेशनल हो रहा है रूरल इंडिया। वो लोग भी अब तरह तरह की चीजें जो है खरीदना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमारे जो है गांव के भाई बहन भी, चाहे रेफ्रिजरेटर्स हो, 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, या एयर कंडीशनर्स हो, मोबाइल्स खासकर बात करें, लैपटॉप्स हो, उनकी तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हिंदुस्तान से गरीबी कम हो रही है, मतलब ये मान सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इस वक्त हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखा जाए तो वो इकोनॉमी के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, और उस दिशा में कदम अगर बढ़ाए जाएं, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये एक देखा जाए तो मार्केट के लिए एक बड़ा बूम हो सकता है, जिस हिसाब से इस वक्त डिमांड बढ़ रही है। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल सजेशन व्हिच यू आर सेइंग। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग, अब हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग का बूम अगर आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार कोशिश यही कर रही है पिछले कई सालों से कि हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बूम लाया जाए। इसीलिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के मेजर्स दिए जा रहे हैं। उससे क्या होगा, एक तो हमारा इंपोर्ट कम होगा, रुपये हमारा स्ट्रांग होगा, दूसरा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। देखिए, सर्विसेज में, आईटी बीपीओ में है, पहले ही हम बहुत कामयाब हैं। अब जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग में कामयाबी की। मैन्युफैक्चरिंग में कामयाबी, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट कर रही है कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया जाए, क्योंकि उसे पता है कि उससे इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। हिंदुस्तान में बहुत से यंग इंजीनियर्स, एमबीएस हैं जो टैलेंटेड हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अगर मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बड़े प्लांट लगते हैं। और अब एफडीआई में हिंदुस्तान में आने की बहुत संभावना है, क्योंकि चाइना कमजोर होता जा रहा है और जापान जैसी इकोनॉमी 2 क्वार्टर से नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दे रही है। तो ऐसे में बहुत संभावना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, मैन्युफैक्चरिंग के बड़े बड़े प्लांट लगे, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आगे बढ़े और हिंदुस्तानी युवकों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले।
बहुत शुक्रिया आकाश जी, अपनी पूरी जानकारी हम लोग के साथ में साझा करने के लिए। और क्योंकि देखिए इनके प्रोडिक्शन के जरिए जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर एक आम जन के लिए भी आगे होने क्या वाला है, आपकी लाइफ पर उसका असर क्या होगा, वो आप भी समझ पाते हैं आसान शब्दों में। छोटा